हाय, दिस इज़ गुलाब। आज हम लेक्चर नंबर 13 स्टडी करेंगे। ये लेक्चर कोई नया नहीं है, ये वीडियोस नया नहीं है, ये हमने प्रीवियस वीडियोस की पार्ट है। प्रीवियस वीडियोस में हमने क्या सीखा कि प्रोजेक्टाइल मोशन में टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, हाइट, मैक्सिमम हाइट और रेंज, ये तीनों हमने डिराइव करना सीखा। किसका? जब कोई एक बॉल यू मीटर पर सेकेंड स्पीड वेलोसिटी में, यानी कि यू मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी में हॉरिजेंटल के साथ थीटा एंगल में थ्रोन किया जाता है, तब टाइम पीरियड, मैक्सिमम हाइट और रेंज कितना है वो हमने ऑलरेडी निकाल दिया। यानी कि ऐसा है, ये हमने बॉल थ्रोन किया है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो टाइम लगता है उसको बोलता है टाइम पीरियड। यहाँ से लेके यहाँ तक यानी कि मैक्सिमम हाइट, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको बोलता है एच मैक्स, एच है। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसको बोलता है रेंज है। क्लियर हो गया? ये हमने प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी निकाल दिया। अभी देखो, मजा की बात ये है कि टाइम पीरियड, हॉरिजॉन्टल की मैक्सिमम हाइट और रेंज, हर किसी का जो फॉर्मूला से, इस फॉर्मूला से किस किस के ऊपर डिपेंड है? एंगल, इनिशियल वेलोसिटी और जी का वैल्यू हमने परमानेंट जानते हैं। एंगल हमने जिस एंगल से थ्रो करते हैं ये भी हम नोन होता है, और इनिशियल वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से मैं प्रोजेक्टाइल को थ्रोन कर रहा हूँ, तीनों चीज़ों को हम जानते हैं तो आसानी से हम निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया? कोई डाउट? बिल्कुल नहीं? ओके। अगर हमारे पास इस फार्मूला भूल जाते हैं, क्योंकि देखो फार्मूला कंफ्यूज होने वाला, कभी जी नीचे है, कभी 2g है, कभी जी है, कभी यू स्क्वायर है, तो फिर कैसे निकालेंगे? जैसे फार्मूला को डिराइव कैसे निकालेंगे? उसके लिए हमें 3 फार्मूला का इस्तेमाल किया था। 3 फार्मूला क्या है? बी इक्वल यू प्लस ए टी, बी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as, एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। यानी कि हमने जब टाइम पीरियड निकाले थे, ये टोटल टाइम निकाले थे, तो उस टाइम के लिए मैंने पहले क्या है, हाफ टाइम निकाला था। यहाँ से यहाँ कितना टाइम लगता है, सेम यहाँ से यहाँ सेम टाइम लगता है। उस टाइम को निकालने के लिए मैंने पहला फार्मूला इस्तेमाल किया था। कौन सा वाला फार्मूला? बी इक्वल यू प्लस ए टी। इसको निकालने के लिए टाइम को। हाइट को निकालने के लिए हमने क्या इस्तेमाल किया? हाइट मतलब ये वाला डिस्प्लेसमेंट, इसको निकालने के लिए हमने ये फार्मूला यूज किया था, बी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as। अरे ये दोनों कौन सा डायरेक्शन का? वाई डायरेक्शन का। बस फार्मूला हमको याद रखने की जरूरी नहीं है। और जब हम रेंज निकाल रहे थे, रेंज निकालने के लिए हमने ये फार्मूला यूज किया था, एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बस यहाँ पर जो टाइम हम रिप्लेस किया था, कौन सा टाइम? टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कि टी से रिप्लेस किया था। और टी कहाँ से निकाला? ये वाला फार्मूला से। तो हमें फार्मूला को याद करने का कोई ज़रूरी नहीं है। हालांकि यहाँ पर जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, यहाँ वैल्यू पुट करके हम उस फार्मूला को इस्तेमाल नहीं, फार्मूला इस्तेमाल करने से क्या आसान हो जाता है, लेकिन याद नहीं रहेगा। इसलिए हमने बिना फार्मूला यूज़ किए हुए हम करेंगे। क्या यूज़ करते हैं? इसको यूज़ करते हैं, करेंगे। क्लियर हो गया? ओके। अभी हम कुछ कंडीशन देखेंगे इसमें, जो कंडीशन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्या क्या कंडीशन है हम एक बार गौर करते हैं कि जो एच है हाइट का फार्मूला है। क्या फार्मूला है? एच इक्वल यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। ये साइन थीटा और कॉस थीटा का क्या कॉन्सेप्ट था? ये जो यू है, यू को हम 2 में रिजॉल्व किया है। ये कौन सा है? एक्स डायरेक्शन का है, वाई डायरेक्शन। तो एक्स डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? यू कॉज ऑफ थीटा। वाई डायरेक्शन में क्या है? यू साइन ऑफ थीटा। यानी कि एक्स डायरेक्शन की अगर हम बात करते हैं, इसको इरेज कर रहा हूँ। एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या है? यू कॉज ऑफ थीटा। और वाई डायरेक्शन में क्या है? यू साइन ऑफ थीटा। ओके। तो एच इक्वल यू का साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। तो अभी हमें क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है, कब मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा, कौन सा एंगल में सबसे ज़्यादा लंबा डिस्टेंस कवर करेंगे। यू हमारा कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, यानी कि थीटा के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और साइन ऑफ थीटा का वैल्यू मैक्सिमम कब होता है? जब साइन थीटा इक्वल 1, यानी कि साइन थीटा इक्वल 1, दैट इज ए मैक्सिमम वैल्यू। उस केस में थीटा कितना होता है? 90 डिग्री। यानी कि अगर हमारे पास ये पूछा जाता है कि सबसे मैक्सिमम हाइट, ये जो हाइट है मैक्सिमम कब जाएगा?
जब हमें 90 डिग्री एंगल में थ्रोन करेंगे। क्लियर है? ओके। तो यानी कि थीटा इक्वल 90 डिग्री में मैक्सिमम हाइट होगा। और मैक्सिमम हाइट होगा क्या? ये साइन थीटा के वैल्यू 1 पुट कर दो, यानी कि मैक्सिमम हाइट ए इज इक्वल यू स्क्वायर बाई जी 2g। और जब 90 डिग्री एंगल में हम थ्रो करते हैं वो कौन सा है? कौन सा है? 1 डायमेंशनल हो गया है, यानी कि सिर्फ मोशन अंडर ग्रेविटी। एक्स कंपोनेंट में कुछ है ही नहीं, सिर्फ वाई कंपोनेंट में हो गया। क्लियर हो गया? अभी मोशन ऑफ 1 डायमेंशनल में ये वाला फॉर्मूला हमने ऑलरेडी स्टडी किया, स्क्वायर बाई 2g मैक्सिमम हाइट। ओके। अभी हम देखते हैं, ये कंडीशन हमें समझ में आ गया कि मैक्सिमम हाइट के लिए थीटा इक्वल 90 डिग्री में। अभी हम देखेंगे रेंज। रेंज कब मैक्सिमम होगा, कितना एंगल में रेंज मैक्सिमम होंगे, उसको हमने एक बार एनालिसिस करते हैं। किया जाए तो रेंज का फॉर्मूला क्या है? आर इक्वल यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। अगेन यहाँ पर दिखाई दे रहा है यू और जी कॉन्स्टेंट है, तो क्या एंगल के ऊपर डिपेंड करेगा मैक्सिमम? ये जो डिस्टेंस है मैक्सिमम जाएगा। तो मैक्सिमम जाने के लिए ये वाला वैल्यू यानी कि साइन का जो वैल्यू है वो 1 होना चाहिए, यानी कि साइन ऑफ 2 थीटा इक्वल 1। तो साइन 2 थीटा का मतलब क्या है? साइन 90 डिग्री है, तो 2 थीटा इक्वल 90 डिग्री, थीटा इक्वल कितना होगा? 45 डिग्री। यानी कि अगर किसी प्रोजेक्शन 45 डिग्री एंगल में प्रोजेक्ट किया जाता है तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा एक्स में, जिसको हम रेंज बोलते हैं। क्लियर हो गया? अगर मैं 45 डिग्री एंगल से थोड़ा ज़्यादा कर दूं तो ये भी नज़दीक गिरेगा, और थोड़ा कम कर दूं नज़दीक, सबसे मैक्सिमम जाएगा 45 डिग्री एंगल में। और मैक्सिमम रेंज कितना होगा? यहाँ पर अगेन क्या बैठाऊंगा? मैक्सिमम रेंज, यानी कि आर ऑफ मैक्सिमम क्या होगा? ये वैल्यू 1 हो जाएंगे, तो यू स्क्वायर बाई जी, यू स्क्वायर बाई जी होगा हमारा मैक्सिमम रेंज। हो गया क्लियर? नाइस। तो ये दोनों कंडीशन हमें याद रखना है। तीसरा कंडीशन ये आता है कि अगर हमारा रेंज और हाइट इक्वल है तब थीटा कितना है? जितना ये गया है उतना इतना गया है, यानी कि एक्स और वाई में सेम है, तो ऐसा कंडीशन में एंगल कितना है उसको भी हम निकाल लेते हैं। तो दोनों फार्मूला को इक्वल करेंगे, यानी कि हमारा कंडीशन के हिसाब से क्या दिया हुआ? ए इज इक्वल आर। तो ए कितना है जल्दी बताओ? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g इक्वल यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। ये दोनों इक्वल है, रेंज और हाइट। जी और जी कैंसिल हो गया, यू स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या रह गया? साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 2 इंटू साइन 2 थीटा मतलब 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको मैंने क्या कर दिया? साइन ऑफ 2 थीटा का मतलब 2 साइन इंटू कॉस है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके। अभी एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, इस कॉस को इस तरफ लेके आ जाओ तो साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा हो जाएंगे, ये रह जाएगा 4, यानी कि टेन थीटा इक्वल 4 हो जाएगा। तो थीटा इक्वल क्या होगा? 10 इनवर्स 4, यानी कि ये वैल्यू अगर निकाल जाएगा तो थीटा के वैल्यू निकाल जाएंगे। तो थीटा का वैल्यू कितना होगा? 10 इनवर्स 4। तो कभी कभी ऐसा आ जाता है कि अगर दोनों का रेंज और हाइट सेम है तो एंगल कितना होगा? तो एंगल ये है। जब इस एंगल में थ्रो करेंगे तभी जाके कंडीशन फुलफिल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर है? ओके। तो ये 3 हमें कंडीशन मालूम होना चाहिए। क्या क्या कंडीशन हमने किया? मैक्सिमम कब होगा? जब थीटा 90 डिग्री। इस केस में मैक्सिमम कब होगा? जब थीटा 45 डिग्री। और दोनों जब इक्वल होंगे तब थीटा कितना होगा? 10 इनवर्स 4। इसका वैल्यू अगर पुट कर देंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा। गुड। तो अभी कुछ क्वेश्चन करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, जो यू और थीटा हमने यू थीटा देंगे, अभी वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करके ई क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है? किया जाए? इरेज करूं? ओके। अभी एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यू हो गया 50 मीटर पर सेकेंड, कितना है? 50, और एंगल दिया है 53 डिग्री, यानी कि यू कितना दिया है? 50 मीटर पर सेकेंड, और कितना एंगल में प्रोजेक्शन किया? 53 डिग्री। तो बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट,
मैक्सिमम हाइट और रेंज कितना है, निकल जाएगा। फार्मूला में हम यूज़ कर देंगे, निकल जाएगा। लेकिन फार्मूला भूल गया, क्या हो गया, भूल गया, तो उस हिसाब से हम करेंगे। चलो भूल जाते हैं, इरेज करो, कर दिया। फार्मूला से हम तो आराम से पुट करके कर देंगे, लेकिन मैंने फार्मूला भूल गया। कोई बात नहीं, भूल गया तो भूल गया। चल अभी ये जो है 53 डिग्री और 50 मीटर पर सेकेंड, इसको हमने दो कंपोनेंट में डिवाइड करना, यू कॉस थीटा और यू साइन थीटा, दो कंपोनेंट में। यानी कि मेरे पास ये कितना है 53 डिग्री। 53 डिग्री वाला ट्रायंगल हमने ऑलरेडी स्टडी किया है, 53 और 37। 53 डिग्री वाला ट्रायंगल में ये कितना होता है, हाइपोटेनस 5 है और बेस होता है 3, हाइट होता है 4। ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में हमने बार बार इसके बारे में बताया हुआ है कि अगर हमारे पास कोई 53 एंगल दिया रहता है, 37 डिग्री एंगल दिया रहता है, तो हम इस ट्रायंगल से सॉल्व करते हैं। ये 53 है, ये 37, हमें 53 से मतलब है, ठीक है, ओके। तो 3, 4, 5 यहाँ से अगर मैं एक्स डायरेक्शन में यानी कि इस तरफ मैं निकालना चाहता हूँ तो कॉज ऑफ 53 डिग्री कितना होगा, बेस बटे हाइपोटेनस, बेस कितना है 3, हाइपोटेनस कितना है 5, यानी कि 3/5 हो जाएगा। और साइन 53 कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि 4/5। इतना क्लियर हो गया, उसको हम यूज़ करेंगे। अभी हम देखेंगे कि इनको निकालने के लिए हमें एक्स और वाई डायरेक्शन का इंडिपेंडेंट जानना होता है। तो एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितना यू कॉस थीटा और वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी यू साइन थीटा करते हैं। यू कॉस थीटा मतलब कितना हो जाएगा, यू ऑफ एक्स, एक्स डायरेक्शन का यू का वैल्यू कितना है 50, कॉस थीटा का वैल्यू कितना है कॉस 53 डिग्री, 3/5, यानी कि ये हो जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ये हो गया 30 मीटर पर सेकेंड। और ये हो जाएगा यू ऑफ वाई दैट इज u इंटू साइन थीटा, साइन 53 डिग्री 4/5 यानी कि 40। तो हमें x कंपोनेंट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ x डायरेक्शन एंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ y डायरेक्शन हमें मिल गया है। अभी आ जाएगा आसानी से। अभी हम क्या निकालना है, क्या निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए हमने पहले यहाँ से लेकर यहाँ कितना समय लगता है उस चीज़ों को कंसिडर करते हैं, y डायरेक्शन को कंसिडर करते हैं, ऑलरेडी हमने वीडियो में बताया। तो हम y डायरेक्शन का कंपोनेंट को लेके चलेंगे। तो y डायरेक्शन में हम एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, फाइनल वेलोसिटी इक्वल इनिशियल वेलोसिटी प्लस t। इस केस में जो x डिस्प्लेसमेंट में है वहाँ पर कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, यानी कि इस केस में जो ax इक्वल 0 है, लेकिन ay हमेशा -g लगेगा। और जहाँ पर g का वैल्यू नहीं दिया है, इसमें g का वैल्यू नहीं दिया, तो हम क्या कंसिडर करेंगे, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अभी हम पुट करते हैं, हम टाइम कब यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम निकालने जा रहे हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में हमने वाई को कर रहे हैं, वाई डायरेक्शन में यू साइन थीटा और वाई डायरेक्शन में हमें वैल्यू निकला 40। और वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर कितना होगा 0। इस जगह पर जो वाई का है, एक्स का तो है, एक्स का कितना होगा 40, क्योंकि एक्स का कोई भी चेंज नहीं होता हर एक जगह, प्रीवियस वीडियो में बताऊँ, ओके। तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा 0, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास कितना है 40 प्लस ये y का वैल्यू है -10 इंटू टी। तो हमारे पास t मिल जाएगा, इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएंगे, t हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 10 यानी कि 4, ठीक है, 4 सेकेंड। अगर ये टाइम यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम 4 सेकेंड है तो टोटल टाइम कितना होगा, इसका डबल है, उसी को हम क्या बोलते हैं t, t इक्वल 2 इंटू 40, 4 यानी 8 सेकेंड। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमको कितना मिल गया 8 सेकेंड। क्या फार्मूला यूज़ किया, नहीं किया। हम फार्मूला भी अगर यूज़ कर लेंगे तो यही आंसर आ जाएगा। याद होगा कि टाइम का फार्मूला क्या है, टी का फार्मूला क्या था, टी इक्वल 2 इंटू यू साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय जी। तो 2 इंटू यू साइन थीटा, यू कितना है, यू साइन थीटा का वैल्यू कितना है 40 डिवाइडेड बाय जी, जी कितना है 10 10 10 कैंसिल यानी कि 8 सेकेंड। तो
तो फार्मूला से भी 8 सेकेंड आया और हम इससे भी 8 सेकेंड किया। अगर फार्मूला हम भूल जाते हैं तो इससे भी कर सकते हैं। फार्मूला में आसान है, जस्ट पुट कर दो। अभी हम कौन सा निकालेंगे, पॉज करके नोट करते रहना, ठीक है, पक्का नोट करना। ओके, अभी हम निकालेंगे कौन सा वाला है, याद रखना टाइम में हमारा कितना निकला, ये वाला इसका, यानी कि टी कितना निकला, टी इक्वल 8 सेकेंड। अभी हम निकालेंगे मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए हमें सेकेंड फार्मूला बी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2x, यानी कि ये वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे। और कौन सा डायरेक्शन कंसिडर करेंगे, वाई डायरेक्शन, यानी कि फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो इस केस में फाइनल वेलोसिटी, मैक्सिमम हाइट कहाँ पर, यहाँ फाइनल वेलोसिटी कितना है 0 स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में कितना है 40, यानी कि 40 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए वाई कितना -10, एस मतलब डिस्प्लेसमेंट वाई में कितना h, जिसको हमने निकालना है, ठीक है। ओके, आ जाओ, ये वाला ए टर्म माइनस है तो इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 2 इंटू 10 इंटू h इक्वल 40 स्क्वायर है। यहाँ से हमारा आ जाएगा h इक्वल 40 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 20, 0 0 कैंसिल, 2 2 हो गया, यानी कि 80 मीटर। तो ये जो हाइट है मैक्सिमम हाइट कितना मीटर हो गया, 80 मीटर निकल गया। फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या था, याद है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि एच का जो फॉर्मूला मैक्सिमम हाइट का, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। इसमें हम लिख सकते हैं यू साइन थीटा होल स्क्वायर है, और यू साइन थीटा होल स्क्वायर मतलब 40 है, यू साइन थीटा 40 इंटू 40, यानी कि ऊपर का वैल्यू आ जाएगा 40 इंटू 40, 2 इंटू 10, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आ जाएगा 80 मीटर। तो हमने फॉर्मूला से भी कर लिया या यहाँ से भी हम करते तो सेम आंसर है। दोबारा बोल रहा हूँ, ये हम क्यों अडॉप्ट कर रहा है कि हमारा फॉर्मूला याद ही नहीं है, हम न्यूमेरिकल वैल्यू को देखते हैं, हम निकाल सकते हैं सिर्फ कौन सा फॉर्मूला यूज करके, इक्वेशन ऑफ मोशन, कौन सा, बी इक्वल यू प्लस एटी, वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2s, एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर। इसको बार बार हम इसलिए बोल रहा है, इसी का खेल है। और ये पता होना चाहिए एक्स डायरेक्शन में क्या है, वाई डायरेक्शन में इंडिपेंडेंट हमें निकालना आना चाहिए, बस दैट्स ऑल। ओके, अभी हम देखते हैं कौन सा रेंज निकालेंगे। तो मैक्सिमम हाइट कितना निकला, 80 मीटर। पॉज करके नोट करो, नाइस। मैक्सिमम हाइट को याद रखना, यानी कि एज कितना निकला, 80 मीटर, बहुत बढ़िया। अभी हम क्या निकालेंगे, रेंज, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ। जब रेंज की बात कर रहा है तो कौन सा कंपोनेंट हम कंसिडर करेंगे, ये वाला एक्स डायरेक्शन, तो इधर वाला हम नहीं करेंगे। फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ जो टाइम होगा, टाइम, ये टाइम कौन सा, टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना समय लगा, वो टाइम हमने ऑलरेडी निकाल के रखा 8 सेकेंड। यहाँ पर 8 सेकेंड पुट कर देंगे टाइम के जगह, और बाकी हम लोग जानते हैं। देखो एस ऑफ एक्स मतलब क्या है, रेंज है, कितना दूरी गया है। इनिशियल यू एक्स हमने ऑलरेडी निकाल के रखा, कितना है 30 है, यानी कि 30। टाइम इस केस में कितना होगा, ये बोला 8, हाफ इंटू ये कितना है 0, 0 के साथ टाइम प्रोडक्ट कर देंगे, 0 हो जाएगा, तो ये टर्म हमें 0 बैठा सकते हैं। तो 3 8 20, यानी कि 24 मीटर, एक लाइन में खत्म हो गया, ठीक है। तो रेंज कितना मिला है, 240 मीटर। हम फार्मूला में पुट कर देंगे तो सेम रेंज आ जाएगा, फार्मूला तो यही से बना है ना, हो गया। तो रेंज भी निकाल गया, 240 मीटर, क्लियर है। बी नंबर क्वेश्चन हमें बताया है, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। बी क्या है, एक्सप्रेस इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी इन वेक्टर। बहुत बड़ी बात है, कभी वेक्टर में दिया रहेगा तो रिवर्स भी करना होगा, क्लियर है। तो वेक्टर में हमें इनिशियल वेलोसिटी, तो वेक्टर में इनिशियल वेलोसिटी हमको निकालने के लिए, यानी कि u इक्वल वेक्टर में लिखना है, ये भी वेक्टर है। तो हमने ऑलरेडी देखा, एक कंपोनेंट आई कैप और एक कंपोनेंट जे कैप लिखने से होता है। तो ये कंपोनेंट क्या है, यू कॉस थीटा हमको कितना मिला 30, तो ये आ जाएगा 30 आई कैप प्लस यू साइन थीटा जे कैप
क्योंकि ये वाई डायरेक्शन में, वाई का पॉजिटिव में, और वाई का पॉजिटिव में यूनिट वेक्टर जे होता है, जे कैप। तो ये यू साइन थीटा जे कैप, यू साइन थीटा का वैल्यू कितना 40, यानी कि 40 जे कैप। ये है इनिशियल का। फाइनल कहाँ पर होगा? यहाँ पर फाइनल होगा। तो फाइनल में एक्स डायरेक्शन इधर जाएगा और वाई डायरेक्शन इस तरफ जाएगा। हम जानते हैं कि जिस पोजीशन में वेलोसिटी जितना, रिवर्स में उस पोजीशन में वेलोसिटी उतना ही है। तो यहाँ पर एक्स में वेलोसिटी कितना है? एक्स में वेलोसिटी कितना है? 30, यानी कि 30। वाई में वेलोसिटी कितना है? 40। एक्स में पॉजिटिव डायरेक्शन में, लेकिन वाई में नेगेटिव डायरेक्शन में। तो फाइनल वेलोसिटी की अगर मैं बात करता हूँ तो फाइनल वेलोसिटी होगा 30 आई कैप, क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में, लेकिन ये नेगेटिव डायरेक्शन में, तो -40 जे कैप। ये हो जाएगा इनिशियल और फाइनल का एक्सप्रेशन। अगर बोलता है कि इसके इनिशियल वेलोसिटी का स्पीड निकालो, स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? ये यानी कि √30² प्लस 40²। और ये वैल्यू अगर हम निकालेंगे कितना आ जाएगा? ये वैल्यू आ जाएगा, यही आना चाहिए। ठीक है, ये 900 होगा, 1600, 9 और 16 मतलब 2500, कुल मिला के हमारा आंसर आ जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड। इसी को तो हम रिजॉल्व किए थे, यही आना चाहिए हमारा। क्लियर हो गया? ओके। अभी क्वेश्चन इस प्रकार भी आता है, नोट करते रहना। अभी हमारे पास इसी में क्वेश्चन ये आ सकता है कि 8 सेकंड के बाद तो यहाँ पहुँचा, हम जानना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं कि 3 सेकंड में या 2 सेकंड में कोई पोजीशन 4 सेकंड में कहाँ पहुँचेगा? यहाँ पहुँचेगा। 2 सेकंड में कोई ना इधर कोई ना कोई पहुँचेगा। तो पूछा जा रहा है 2 सेकंड के बाद कितना है? 2 सेकंड के बाद इसका एक्स डिस्प्लेसमेंट कितना है, वाई डिस्प्लेसमेंट कितना है, उस जगह पर फाइनल वेलोसिटी कितना है, स्पीड कितना है, निकाल लेंगे। और उसको वेक्टर में रिप्रेजेंट करना है और एंगल भी निकालना है, क्योंकि एंगल हर एक जगह चेंज होगा। यहाँ पर अगर मैं थीटा में कर रहा हूँ तो इस जगह पर जो वेलोसिटी होगा उसका एंगल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स में चेंज होगा, एंगल चेंज हो रहा है। ओके, इस तमाम चीज़ों को हम निकालेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके, इसको मिटाया जाए, इन दोनों वैल्यू को रहने दिया जाए, क्योंकि इसका इस्तेमाल होगा। तो क्वेश्चन क्या है? t = 2 सेकेंड में, टाइम = 2 सेकेंड में हमें x डिस्प्लेसमेंट कितना है, y डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये पूछेगा। उस जगह पर फाइनल वेलोसिटी यानी कि वेलोसिटी ऑफ x कितना है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ y कितना है, उस जगह पर एंगल कितना है, थीटा कितना है, ये थीटा डैश है। ठीक है, ये कितना है? इनिशियल में तो थीटा हम लोग जानते हैं 53 डिग्री, लेकिन वहाँ पर जाके थीटा चेंज होगा। तो निकाला जाए डिस्प्लेसमेंट। हमने पहले एक्स डिस्प्लेसमेंट देखते, फिर वाई डिस्प्लेसमेंट देखते, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है। हम मान लेते इस जगह पर पहुँच गया यहाँ पर। तो किसी भी जगह का अगर वेलोसिटी हमने निकालना होता है तो उसमें क्या करते हैं? टेंजेंट खींचते हैं। ये वाला टेंजेंट है, ये हो गया हमारा फाइनल वेलोसिटी। और फाइनल वेलोसिटी का भी 2 कंपोनेंट हो सकता है। क्या क्या है? एक एक्स कंपोनेंट होगा, एक वाई कंपोनेंट है, जैसे इनिशियल का है। ये भी एक्स कंपोनेंट के साथ एंगल, जो एंगल हमको निकालना है थीटा डैश है। अगर ये और ये निकाल जाए, ये डिवाइडेड बाई ये टेन थीटा डैश इक्वल BY/BX, वहाँ से हमें निकाल देंगे। तो पहले हमारा एम क्या है, यहाँ से कुछ डिस्प्लेसमेंट क्या है जिसको हम बोलते हैं एक्स और वाई। तो हम पहले एक्स और वाई निकालते हैं। एक्स और वाई निकालने के लिए मैं पहले एक्स डायरेक्शन को निकालता हूँ। तो एक्स डायरेक्शन के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है? डिस्प्लेसमेंट इन एक्स इक्वल इनिशियल वेलोसिटी एक्स इंटू टाइम प्लस हाफ इंटू AX इंटू टी स्क्वायर। अभी डिस्प्लेसमेंट इन एक्स हम क्या किससे डिनोट कर रहे हैं? एक्स से इक्वल यू एक्स का वैल्यू हमारा कितना है? 30 है, ऑलरेडी हमने निकाल के रखा। और टाइम कितना है? 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के लिए निकालना है। यहाँ पर क्या वैल्यू 0 हो जाएगा, तो ये पूरा हमारा 0 हो जाएंगे, यानी कि 60 मीटर। तो 2 सेकेंड के बाद जो बॉल या पार्टिकल जो भी मूव कर रहा है तो एक्स में कितना जाएगा? 60 मीटर। अभी हम निकालेंगे वाई में। वाई के लिए फॉर्मूला वही है, सिर्फ हम कंसिडर करेंगे एस ऑफ वाई इक्वल यू ऑफ वाई इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए ऑफ वाई इंटू टी स्क्वायर। ये हो जाएगा वाई। यू ऑफ वाई हमने निकाल के रखा ऑलरेडी, कितना है? 40 निकाल के रखा। तो 40 इंटू 2 प्लस हाफ इंटू ए वाई का वैल्यू हमारे पास कितना है? -10 इंटू
टी का वैल्यू है 2²। ओके, अभी ये कितना आएगा 40 मतलब 80 आ जाएंगे, ये हो जाएगा 5 और -20 यानी कि 60 मीटर। क्लियर हो गया? 80 ये होगा 20 60 मीटर, यानी कि 2 सेकंड के बाद ये भी 60 मीटर हुआ, ये भी 60 मीटर हुआ है, एक्स भी 60 मीटर हुआ है, वाई भी 60 मीटर हुआ, हो सकता है कोई बात नहीं। क्लियर हो गया? तो हमारा एक्स डिस्प्लेसमेंट मिल गया है, वाई डिस्प्लेसमेंट मिल गया है। ओके, अभी हमको क्या निकालना? वेलोसिटी। इस जगह पर वेलोसिटी, तो वेलोसिटी के लिए हम वेलोसिटी वाला फार्मूला यूज करेंगे, तो इसको इरेज कर दो। वेलोसिटी वाला फार्मूला क्या है? v = u + at। वेरी आसान है, फास्ट फार्मूला। एक्स में निकालते हैं सबसे पहले, क्या जानते हैं? इनिशियल कितना है वेलोसिटी? 30 है, तो फाइनल वेलोसिटी कितना है? 30 है, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं होता, एक्सीलरेशन नहीं है, एक्सीलरेशन हो जाएगा 0। इसलिए यहाँ पर जो वेलोसिटी है, इस जगह पर भी वेलोसिटी उतना ही है, इधर भी उतना ही है, इधर भी उतना ही है, 30 30 30 30। हमने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया हुआ है। तो क्लियर हो गया? अभी हम देखेंगे वाई डायरेक्शन में, यानी कि वेलोसिटी ऑफ वाई, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ वाई प्लस एक्सीलरेशन इन वाई इनटू टाइम। तो इनिशियल वेलोसिटी वाई हमारा कितना है? 40 प्लस -10 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 40 - 20 दैट इज 20। ये हो गया 20 मीटर पर सेकेंड है, मीटर पर सेकेंड है वेलोसिटी। यूनिट जो दिया रहेगा वो होगा, मीटर दिया हुआ, टाइम सेकेंड में है तो मीटर पर सेकेंड। तो हमारा फाइनल वेलोसिटी अगर 20 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। तो वी एक्स कितना है? 30, सेम है, और बी वाई कितना है? 20। ये क्या यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गया? अभी क्वेश्चन क्या बताया जा रहा है कि यहाँ पर एंगल कितना है? एंगल निकल जाएगा। एंगल क्या होगा? अगर इसको मैं ट्रायंगल बना दूँ ये वाला, तो हमारे पास ये हो गया बी एक्स, ये हो गया हमारा बी वाई, यानी कि बी वाई यहाँ पर हम शिफ्ट कर सकते हैं, तो ये होगा एंगल, एंगल थीटा डैश। तो टेन थीटा डैश क्या होगा? इसको इरेज करते हैं, इरेज करके बनाते हैं। तो इसको नोट करो, पॉज करके नोट डाउन कर लो। ये एक वीडियोस में सारे कंसेप्ट आ जाएगा, हर चीज़, एवरीथिंग यू विल गेट सिंगल वीडियोस। एक ही न्यूमेरिकल से सारे जितना भी पॉसिबल्स है, जो जो क्वेश्चन आता है नीट में, वो सारे चीज़ बताया जा रहा है। ठीक है, तो अभी हम क्या निकालेंगे? एंगल। तो एंगल क्या होगा? टेन ऑफ थीटा डैश इक्वल परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। परपेंडिकुलर क्या है? बी वाई डिवाइडेड बाई बी एक्स। तो बी वाई हमारे पास कितना है? 20, बी एक्स कितना है? 30, यानी कि थीटा डैश हमारा मिल जाएगा 10 इनवर्स 2/3। ये जो एंगल है, ये एंगल हमारा एंगल मिल जाएगा। तो हमें फाइनल एंगल भी मिल गया। तो फाइनल एक्स डिस्प्लेसमेंट, वाई डिस्प्लेसमेंट मिल गया, ये और ये मिल गया। इस जगह पर वेलोसिटी मिल गया है, इस जगह पर एंगल कितना अटेन किया मिला है। और क्या पूछ सकते हैं? हाँ, वेक्टर में हमें इनिशियल वेक्टर तो एक्सप्रेस करना आ ही गया। इनिशियल वेक्टर एक्सप्रेस कैसे किया था? अभी हम इस केस में फाइनल वेक्टर को एक्सप्रेस कर देंगे। आसान, नोट करो अगेन। इनिशियल वेलोसिटी क्या है वेक्टर में? एक्स कंपोनेंट इंटू आई कैप, यानी कि एक्स कंपोनेंट मतलब 30 इंटू आई कैप प्लस 40 इंटू जे कैप। इसमें भी हमारा क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी एक्स में कितना है? 30 इंटू आई कैप प्लस 20 इंटू जे कैप। अगर इसका वैल्यू माइनस आता तो माइनस लिखते हैं, यहाँ पर प्लस है क्योंकि 4 से जब बिलो है, टोटल कितना टाइम लग रहा है? 8 सेकेंड। तो 4 से बिलो है पक्का मैक्सिमम से इस तरफ। 4 से अगर 5 लिखता, अगर 6 सेकेंड के लिए मैं निकालता ये पक्का माइनस होगा, यहाँ पर आ जाएगा, इस डायरेक्शन में होगा वाई वेलोसिटी। एक्स तो चेंज होता ही नहीं। अभी इस कंडीशन में बोल रहा है फाइनल वेलोसिटी का स्पीड कितना है? स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो क्या हो जाएगा? 30² प्लस 20²। ये जो आंसर आ जाएंगे, ये आंसर मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा हमारा स्पीड। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट, इन कॉन्सेप्ट को अगर समझ में आ गया, कुल मिला के हमें कुछ कर नहीं रहा है, सिर्फ एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन को अलग कर रहा है और 3 फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहा है, बस प्रोजेक्टाइल मोशन खत्म। ओके।